अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। शदीद तनकीद का निशाना इस वक्त फवाद चौधरी को बनाया जा रहा है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में फवाद चौधरी की इस हंगामी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को जैन कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे हैं, उनकी जानिब से उड़ा कर रख दिया गया है, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया है। ना सिर्फ जैन कुरैशी बल्कि असद कैसर और हम्माद अजहर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। फवाद चौधरी ये सब इमरान खान की मर्जी पर कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद फवाद चौधरी इमरान खान को माइनस करने के चक्रों में हैं। असल क्या खिचड़ी इस वक्त बन रही है, अंदरूनी कहानी क्या है, मैं तमाम तर हकायक, फैक्ट्स एंड फिगर्स इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो अहम निकात आपके सामने रखेंगे, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने वाले रहनुमा, बल्कि वो रहनुमा जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ हम्माद अजहर, असद कैसर तक का नाम उन्होंने लिया कि वो इस वक्त राब्ते में हैं इन तमाम तर रहनुमाओं से। लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में असल मामला उस वक्त सामने आया जब अब से कुछ देर पहले जैन कुरैशी, असद कैसर और हम्माद अजहर की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रिएक्शन दिया गया है। क्या अहम तरीन खबर है, ये आपके सामने रखते हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 9 मई के बाद एक सूरत-हाल पैदा हुई, हम सब ने इन वाकयात की मजम्मत की। हम समझते हैं कि 9 मई के वाकयात में जो अनासिर मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पहले भी कहा था कि शफाफ तहकीकात जो भी होंगी, जैसे भी आगे मामला होगा, आगे चलेगा। फवाद चौधरी ने इस मौके पर मजीद कहा कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 25 करोड़ को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें किसी तौर मुमकिन नहीं कि अवाम को पीडीएम में शामिल जमातों के सहारे छोड़ा जाए। इस मुआशी और आईनी बेयकीनी में पीडीएम बराह रास्त जिम्मेदार है। इस बहरान को हल करने के लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। जो हमारा नजरिया है, इसके लिए जरूरी है कि साथ साथ खड़े हों। फवाद चौधरी ने इस मौके पर मजीद कहा कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं से तफसीली गुफ्तगू हुई है। अली जैदी, परवेज खटक, असद उमर, फरूख हबीब, आतिफ खान, असद कैसर, हम्माद अजहर, शहजाद वसीम और शहराम तरक्की से राबिता किया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात के लिए आए हैं, इनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी के साथ इमरान इस्माइल भी मौजूद थे, लेकिन इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से, जो कि राइट और लेफ्ट पर फवाद चौधरी के मौजूद थे, कोई गुफ्तगू नहीं की। सिर्फ फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की और उसके बाद बगैर किसी सवाल और जवाब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये देखी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम्माद अजहर का नाम लिया गया। हम्माद अजहर भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। परवेज खटक का नाम लिया गया। परवेज खटक भी अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। इसके साथ साथ असद कैसर का नाम लिया गया, वो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लेकिन असद कैसर की जानिब से इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कहा गया है, ये सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। असद कैसर ने कहा कि आई डोंट हैव एनी कांटेक्ट विद फवाद चौधरी, यानी असद कैसर साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई राब्ता फवाद चौधरी के साथ नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि उनका राबिता असद कैसर के साथ है। दूसरी तरफ जैन कुरैशी की जानिब से, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे हैं, उनकी जानिब से एक अहम तरीन ट्वीट किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वो क्या कहते हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है, मैं उसकी तरदीद करता हूं। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और एक नजरिए का नाम है। हम पीटीआई और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं।
शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ असूलों और खिदमत की सियासत की, ना कोई ओहदा ना कोई लालच शाह साहब को खरीद सकती है। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ है। एक कैटेगोरिकली शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे की जानिब से ये ट्वीट की गई और इस ट्वीट को पीटीआई की जानिब से भी अपने ग्रुप्स में डाल दिया गया है। बता दिया गया है कि आज इस वक्त जो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें सामने आ रही हैं, इस तासुर को जायल किया गया इस ट्वीट के बाद। इसके साथ साथ हमाद अजहर का जो नाम लिया गया है, हमाद अजहर की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। हमाद अजहर लिखते हैं कि मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूं और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज करना चाहे तो इसका हतमी फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। अच्छा जी, अब दो चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, दो बातें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक बात यह डिस्कस हो रही है कि क्या फवाद चौधरी इमरान खान को माइनस करने के दर पे हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान को साइडलाइन, क्योंकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कोई नाम नहीं लिया गया, पूरी पीटीआई की लीडरशिप को डिस्कस किया गया, उनका तस्करा किया गया, लेकिन इमरान खान का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया। और यही वजह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं शदीद तनकीद कर रहे हैं फवाद चौधरी को लेकर। अच्छा जी, दो बातें। पहली बात मैंने आपके सामने रखी कि -1 का हो सकता है कोई प्लान हो, दूसरी तरफ यह भी हो सकता है, यह बात भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि ये तमाम तर चीजें प्री प्लान मंसूबा बंदी के तहत, हिकमत अमली के तहत हो रही हो, क्योंकि इससे पहले इमरान खान ने भी कहा है कि कुछ लोग रजामंदी के साथ, मंसूबा बंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ पीटीआई को छोड़ रहे हैं और कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी असलियत सामने आ रही है। तो हो सकता है कि चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, मामलात को कूल डाउन, टैकल डाउन, सेटल डाउन करने के लिए एक मंसूबा बंदी के तहत इमरान खान से मशवरे के बाद ये सब कुछ किया जा रहा हो और वापस कौमी असम्बली की राह हमवार करने के लिए सब कुछ किया जा रहा हो, क्योंकि अभी तक कुछ वाजे नहीं हो सका है। ये जो मैं आपकी चीजें रख रहा हूं, ये अभी इस वक्त सियासी हल्कों में चीजें डिस्कस हो रही हैं और हो सकता है कि कुछ दिन बाद जब मामला ठीक हो जाए, ये लोग सारे फवाद चौधरी और जितने भी इस वक्त पीटीआई के अंदर लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं, ये वापस इमरान खान के पास जाए और उनको बताए कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर था और इसी वजह से हमने जो है वहां से इस्तीफा दिया और पीटीआई से वक्ती तौर पर ब्रेक ली और खैराबाद का जो सियासत को। तो हो सकता है ये चीजें आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी पैदा हो सकेगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, खुसूसन जो सोशल मीडिया सार्फिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं फवाद चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और इस वक्त बाकायदा तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड भी शुरू हो चुका है फवाद के नाम से और लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं। पीटीआई के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, मुख्तलिफ जो पोस्टें मैंने अब तक देखी है उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं होंगे तो पीटीआई नहीं होगी और पीटीआई नहीं होगी तो इमरान खान नहीं होंगे। तो ये उनकी जानिब से मामला जो है डिस्कस किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, गलत थी? इस तमाम तर सूरत पे आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार आप जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।